दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि धीरे धीरे एक चिंता का विषय बनता जा रहा है सभी लोगों के लिए। और ये इशू है हेडफोन जैक से रिलेटेड। तो अगर आपके फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं है तो आप क्या करें, कैसे आप पुराने हेडफोन्स उसमें कनेक्ट करें और क्या उससे आपको फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये कब से शुरू हुआ, कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं और उससे उन्हें क्या फ़ायदा जो है मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेडफोन जैक काफ़ी नए फ़ोन जो आ रहे हैं उनमें धीरे धीरे हटाया जा रहा है। सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल मैं रिकॉल कर सकता हूं जो मुझे याद है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे पहला एग्जांपल ही हो, लेकिन एक फ़ोन जो मुझे याद आ रहा है जो काफ़ी स्लिम लॉन्च किया था और ये फ़ोन आया था ओप्पो की तरफ से सिंगापुर में। इस फ़ोन का नाम था ओप्पो R1 और ओप्पो R1 जो है काफ़ी स्लिम था, तकरीबन 4.8 मिलीमीटर की थिकनेस वाला फ़ोन था और उसमें से हेडफोन जैक जो है हटा दिया था और कंपनी ने बोला था कि इस फ़ोन को स्लिम बनाने के लिए हमने इसमें हेडफोन जैक जो है नहीं लगाया है। तो देखा जाए तो ये एक रीजन उनके लिए हो सकता है कि वो स्लिम फोन बेचना चाहते हैं और बहुत सारे लोग स्लिम फोन को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया था। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर हम दें यहाँ पे आपको, तो एक ऐसी कंपनी का हो सकता है जो कि चाइनीज कंपनी है और इसका नाम है लाइको। और लाइको ने दो फोन इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किए हैं जो कि अब थोड़े पुराने होते जा रहे हैं और इन दो फोन्स का नाम है ला2 और लामैक्स 2। दोनों ही फोन में आपको हेडफोन जैक जो है नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी की रीजनिंग जो है थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि रेगुलर 3.5mm हेडफोन से आपको जो ऑडियो की क्लैरिटी मिलती है उससे बेटर ऑडियो की क्लैरिटी ये आपको अपने हेडफोन्स के थ्रू दे सकते हैं जो कि USB-C कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। तो ये है यहाँ पे लाइको के USB-C वाले हेडफोन जो कि आप और फोन्स में भी लगा सकते हैं जो कि USB-C कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और ये हेडफोन्स आपके OnePlus 3 में भी चल जाते हैं। तो एक तरह से ये तो स्टैंडर्ड हो गया कि USB-C वाले जो हेडफोन्स हैं उनमें आप कोशिश करके इनको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि सभी फोन्स में ये हेडफोन्स नहीं चलते हैं। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि भाई ऑडियो क्लैरिटी जो है आपको बेहतर मिलती है तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ऑडियो क्लैरिटी के अंदर एक टेक्नोलॉजी का नाम उन्होंने यूज़ किया जिसका नाम है CDLA। इसका मतलब है कंटिन्यूअल डिजिटल लॉसलेस ऑडियो। इसका मतलब है कि आपको जो ऑडियो क्लैरिटी है इनमें बेहतर मिलेगी और ऐसा हमने टेस्ट करके देखा और कंपेयर किया एप्पल ईयरपॉड्स के साथ, तो ऑडियो क्लैरिटी डेफिनेटली इसमें बेहतर मिलती है अगर आप इसको लाइको के ला2 फोन के साथ लगाएं। लेकिन अगर आप बाकी फोन से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता है। तो ये है आपके लाइको की रीजनिंग। अब एक और फोन के बारे में बताते हैं जो कि इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और ये है मोटोरोला की तरफ से। काफ़ी स्लिम फोन है, एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन है और ये फ़ोन भी काफ़ी स्लिम है और मोटो Z इंडिया में लॉन्च होगा और ये फ़ोन बिना हेडफोन जैक के साथ आएगा। तो यहाँ पे भी कंपनी ने कुछ इसी तरह की अप्रोच रखी है कि हेडफोन जैक जो है हटा दिया है। अब ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है तो इसमें भी हेडफोन जैक हटा दिया है। और इसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि होने वाला है वो है एप्पल की तरफ से। और एप्पल का iPhone 7 जो है बिना हेडफोन जैक के लॉन्च होगा इंडिया में, जबकि वो लुक एंड फील में बिल्कुल iPhone 6 जैसा दिखता है। डिज़ाइन में भी सब कुछ सेम है, डायमेंशंस में भी सब कुछ सेम है, लेकिन हेडफोन जैक जो है हटा दिया गया है। तो बताते हैं कि हेडफोन जैक अलग अलग कंपनियां क्यों हटाती हैं। एक्चुअल रीज़न इसका ये है ताकि वो लोग हेडफोन जैक का जो सर्किट है, जो पूरा अंदर का जो सर्किट है जिससे आपका हेडफोन डिटेक्ट होता है, उस सर्किट को वो फ़ोन से बाहर निकाल सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे उसमें ₹1 का भी फ़र्क आ जाए, जब वो मिलियंस और बहुत सारे लाखों फ़ोन बनाते हैं तो उस केस में उन्हें लाखों का फ़ायदा हो जाता है उस कॉस्ट को सेव करने की वजह से। तो अगर आपके पास हेडफोन की सर्किटरी फ़ोन के अंदर नहीं है, यानी कि आप उस सर्किटरी का पैसा नहीं दे रहे हैं और उस केस में आपका फ़ोन जो है सस्ता बन रहा है। और ऐसे में जो कंपनी सस्ता फ़ोन बेचती हैं जैसे कि लाइको, उनको तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। तो ऐसे में अब वो पैसा और कैसे बनाएं? तो कंपनी की यहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप हेडफोन जैक का सर्किट अंदर नहीं देंगे तो हेडफोन जैक को निकाल दीजिए, उससे वहां पे स्पेस बन जाएगा। तो चाहे तो वहां पे आप दूसरा लाउड स्पीकर लगा दीजिए, जो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा नहीं भी करती हैं और इस केस में अगर देखा जाए तो वो जगह के अंदर जो हार्डवेयर लगना था उसकी कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। तो ऐसे में वो हेडफोन अलग से बेचते हैं और वो अलग से बिकने वाले हेडफोन जो है एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर के साथ आते हैं। अगर हम लाइको के फोन की बात करें तो यहाँ पे USB-C कनेक्टिविटी है जो कि फिर भी स्टैंडर्ड है और बहुत सारे एंड्रॉइड के फोन्स में आ रही है, लेकिन ये हेडफोन सभी एंड्रॉइड के फोन में चलते नहीं है। लेकिन अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल ने एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर दे दिया यहाँ पे जो कि लाइटनिंग में लगेगा, यानी कि आपको हेडफोन भी अपने लाइटनिंग कनेक्टर में ही लगाने पड़ेंगे, चार्जिंग वाले पोर्ट में लगाने पड़ेंगे। अब इस केस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपको हेडफोन पे गाने सुनते समय साथ साथ फोन को चार्ज करना है तो आप क्या करें? तो एप्पल का एक छोटा सा डॉक आता है, उस डॉक को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक को लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे?
ऐसे में बेल्किन और बाकी और थर्ड पार्टी कंपनीज जो कि एप्पल के लिए एसेसरीज बनाती हैं, उन्होंने एक अडेप्टर निकाल दिया। उस अडेप्टर को आप अलग से खरीदेंगे तो आपको $10-15 $20 देने पड़ेंगे। ऐसे में एक अलग इकोसिस्टम बन गया और उनके और ज़्यादा पैसे बनाने का उनको एक मौका मिल गया। तो ज़्यादातर कंपनीज इसी तरह से अप्रोच लेती हैं ताकि वो और ज़्यादा पैसे बना सकें हेडफोन जैक को निकाल के। अब हेडफोन जैक अगर उन्होंने निकाल दिया तो उनको एक कनेक्टर तो बॉक्स में देना ही पड़ेगा। तो एप्पल अपने बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कनेक्टर आपको देता है जिससे आप 3.5mm हेडफोन, चाहे आपके एप्पल ईयरपॉड हो या कोई भी और हेडफोन हो, वो आप अपने नए आईफोन 7 के साथ लगा सकते हैं। तो वो एक छोटा सा कनेक्टर तकरीबन $10 में वो बेचेंगे भी। इसका मतलब है कि उसको बेच के भी वो और पैसा बनाएंगे, और अगर वो खो गया तो आपको फिर जाके एप्पल स्टोर पे जाके उसे बार बार लेना पड़ेगा। ऐसे में आप मल्टीपल कनेक्टर्स ले लेंगे ताकि आप उनको अलग अलग बैग वगैरह में रख लें, और उस केस में उनका तो खूब सारा पैसा बनेगा जो कि एक्स्ट्रा पैसा है। उन्होंने फ़ोन भी बेचा, फ़ोन के साथ एसेसरीज भी बेची, और साथ ही साथ बेल्किन जैसी कंपनी जो कि एप्पल आईफोन की एसेसरीज बनाती हैं, उनका भी और पैसा बनेगा क्योंकि वो इस तरह की एसेसरीज बनाएंगे जिससे आप उसको लगा के हेडफोन भी लगा सके और साथ में चार्जिंग केबल भी लगा सके, जिससे आपका फ़ोन जो है चार्ज भी हो सके और साथ साथ आप ऑडियो भी सुन पाएं, क्योंकि एप्पल आईफोन में तो बैटरी का हमेशा इशू रहता ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल ने कुछ ये सब करने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए ये काम जो है किया है नए वाले आईफोन 7 में। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें लाइको की, तो लाइको ने भी ये किया है। लाइको ने ये वाले जो हेडफोन्स हैं ये पैकेज के अंदर नहीं दिए हैं, उन्होंने भी एक कनेक्टर दिया है। तो अगर आपको इस तरह के हेडफोन चाहिए तो आपको वो अलग से 2,500 से 3,000 रुपये में मिलते हैं। तो ऐसे में आप हेडफोन अच्छी ऑडियो क्लैरिटी के लिए इस तरह के हेडफोन शायद आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो एक और नया वर्टिकल बन गया कंपनी के लिए जिससे वो पैसे बना सकती हैं। इसी तरह से देखा जाए एप्पल ने एक और सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। एप्पल कहता है कि भाई पुराने वाले आपके वायर्ड ईयरपॉड्स अगर आप इसमें नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये लाइटनिंग वाले नहीं हैं, तो ऐसे में आपको एक वायरलेस ईयरपॉड्स दे दिए। तो वायरलेस ईयरपॉड्स क्या हैं? उनको वो वायरलेस एयरपॉड्स बोलते हैं। तो उस केस में आप ये केबल काट दीजिए, ये केबल काट दीजिए, तो आपके वायरलेस एयरपॉड्स बन गए। तो वो आप अगर लगाएंगे कान में तो एक तो अजीब से लगेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो भी एक नया वर्टिकल है। अब कंपनी सिर्फ फ़ोन बेचने के बारे में नहीं सोच रही है, फ़ोन के साथ साथ उसके हेडफोन से कितना पैसा बनाया जा सकता है, उनके कनेक्टर से कितना पैसा बनाया जा सकता है, चाहे वो छोटे पैसे वाली चीज़ हो चाहे वो बड़े पैसे वाली चीज़ हो, इन द एंड कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है और इस तरह की नई अप्रोच लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ओवरऑल यही किया जा रहा है और इसी रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि ऑडियो क्लैरिटी अगर आपको अच्छी मिल जाती है कुछ इस तरह के हेडफोन से, लेकिन उसके लिए आपको पैसे भी तो अलग से खर्च करने हैं, और ऑडियो क्लैरिटी आपको अच्छी और क्वालिटी ऑफ साउंड आपको 3.5mm हेडफोन में भी मिल सकती है अगर आप अच्छे हेडफोन खरीदें मार्केट में जाके। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं है और उसके लिए भी आपको अलग से पैसे खर्च करने ही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पे सबकी मिली भगत है और वो यही करना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से उनका बिजनेस बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचें, सिर्फ फ़ोन ना बेचें, फ़ोन के साथ जो भी एसेसरीज हैं उसका भी पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दें ताकि उनको और रेवेन्यू जनरेट हो और वो आपकी जेब से ज़्यादा पैसे और निकाल पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों कंपनी ऐसा करती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।